कल आएंगे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना चुनाव के नतीजे। सुबह 8 बजे से शुरू होगी मतगणना। मिजोरम में मतगणना की बदली तारीख, 3 की जगह अब 4 दिसंबर को काउंटिंग। ईसाई समुदाय के त्योहार को लेकर चुनाव आयोग का फैसला। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने राजस्थान में बीजेपी की भारी जीत का दावा किया। बोले, कल राजस्थान को मिलेगी लूट वाली सरकार से मुक्ति। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी का बयान, कहा चारों राज्यों में कांग्रेस की बनेगी सरकार। विधानसभा चुनाव की मतगणना पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी का दावा, कहा जीत तो बीजेपी की ही होगी। चुनाव के नतीजों पर बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय का बड़ा दावा, कहा एमपी में बीजेपी की सरकार, कांग्रेस को मिलेंगी सिर्फ 75 सीटें। मध्य प्रदेश में नतीजों को लेकर जुबानी जंग तेज। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया बोले, बीजेपी को मिलेगा पूर्ण बहुमत। ज्योतिरादित्य सिंधिया पर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने साधा निशाना, हमारे पास कोई गद्दार नहीं है। कांग्रेस नेता कमलनाथ का बीजेपी पर पलटवार, कहा बीजेपी कर रही है नाटक, जीत तो कांग्रेस की ही होगी। छत्तीसगढ़ में मतगणना से पहले नक्सली हमला। दंतेवाड़ा में नक्सलियों ने किया आईडी ब्लास्ट, सीआरपीएफ के 2 जवान घायल। रिजल्ट से पहले विधायकों को शिफ्ट करने की तैयारी में कांग्रेस। सूत्रों के हवाले से खबर, पार्टी की ओर से बुक किए गए होटल। जरूरत पड़ने पर कर्नाटक में शिफ्ट किए जा सकते हैं कांग्रेस विधायक। सूत्रों से खबर, कांग्रेस ने चार्टर्ड प्लेन भी बुक किया। रिजॉर्ट पॉलिटिक्स पर डीके शिव कुमार का बयान, बोले हमारे उम्मीदवारों से खुद संपर्क कर रहे केसीआर, कांग्रेस पार्टी आराम से जीत रही है। सोमनाथ मंदिर में गृह मंत्री ने सोमनाथ महादेव का किया जलाभिषेक, ध्वजा पूजा में भी हुए शामिल। चुनाव के नतीजों से पहले भगवान के दर पहुंची वसुंधरा राजे। मेहंदीपुर बालाजी मंदिर में 40 मिनट तक विशेष पूजा की। अयोध्या के श्रीराम एयरपोर्ट पर रनवे का काम पूरा। सीएम योगी ने किया निरीक्षण। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले शुरू हो सकती हैं उड़ानें। एयरपोर्ट के निरीक्षण से पहले सीएम योगी ने किया रामलला के दर्शन। हनुमानगढ़ी में पूजा की। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी रहे मौजूद। पाकिस्तान से भेजी गई रामलला की पोशाक। पाकिस्तान सिंध प्रांत से पहुंचे भगवान श्रीराम के वस्त्र। संसद के शीतकालीन सत्र से 2 दिन पहले सरकार की सर्वदलीय बैठक खत्म। बैठक में 23 दलों ने की शिरकत। बैठक में संसदीय कार्य मंत्री का बयान, प्रहलाद जोशी बोले सरकार चर्चा के लिए तैयार, लेकिन नियम के हिसाब से चले कार्यवाही। 4 से 22 दिसंबर तक सत्र में होंगी 15 बैठकें। कई अहम विधेयक हो सकते हैं पेश। नेशनल मेडिकल कमीशन के लोगो बदलने को लेकर बवाल। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने जताया एतराज। एनएमसी ने आयुर्वेद के देवता धन्वंतरी की लगाई है कलर फोटो। लोगों पर मचे बवाल को लेकर बीजेपी नेता सीटी रवि का बयान, बोले जिसको भी लोगों से दिक्कत है वो पाकिस्तान चले जाएं। एनएमसी लोगो विवाद पर बोले बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय, कहा कांग्रेस ने आतंकवादियों का दिया साथ, जंग में भी हमास के समर्थन में कांग्रेस। कतर से 8 भारतीयों को लाने की कोशिश जारी। नौसेना प्रमुख बोले सरकार कर रही है हर प्रयास। दिल्ली में फिर प्रदूषण का कहर। कई इलाकों में AQI 400 के पार दर्ज। धुंध से बढ़ी लोगों की मुश्किल। दिल्ली में खराब मौसम से उड़ानों पर असर पड़ा। एयरपोर्ट से 18 फ्लाइट्स डायवर्ट। जयपुर, लखनऊ, अहमदाबाद और अमृतसर किया गया डायवर्ट। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में भारी बर्फबारी। सड़कों पर बिछी बर्फ की चादर। यातायात शुरू करने के लिए सड़क से बर्फ हटा रही बीआरओ की टीम। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में एवलांच का अलर्ट जारी। 24 घंटे के अंदर आ सकता है एवलांच। घाटी के लोगों को सावधान रहने की एडवाइजरी। तमिलनाडु के तिरुवल्लुर में भारी बारिश से बुरा हाल। सड़कों पर भरा कई फीट तक पानी। लोगों को आने जाने में परेशानी। चक्रवात मिचोंग के चलते तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में बारिश का अलर्ट। पुडुचेरी में 4 दिसंबर तक सभी स्कूल कॉलेज बंद। आदित्य L1 मिशन को मिली एक और कामयाबी। इसरो ने एक्टिव किया सैटेलाइट में लगा विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट। व्हाट्सएप यूजर्स को मिला सीक्रेट कोड। अब पर्सनल चैट नहीं हो पाएगी लीक। यूपी के गाजियाबाद में युवती से गैंगरेप की वारदात। ऑटो सवार युवकों पर रेप का आरोप। हिरासत में 3 संदिग्ध।
दिल्ली के सैनिक फार्म इलाके में तेंदुआ दिखने से दहशत। तेंदुए को पकड़ने के लिए पुलिस और वन विभाग की 40 लोगों की टीम तैनात। Zee News.